आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो ने कहा है शिक्षा के संबंध में कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ अभिवृत्ति होती है, एप्टीट्यूड होती है, जिसको शिक्षा के माध्यम से उभारा जा सकता है। प्लेटो के समय यूनान में दो प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित थी। यूनान की जो शिक्षा प्रणाली थी वह दो भागों में विभक्त थी। दो नगर राज्यों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। जैसे आपका एथेंस एक नगर था और दूसरा नगर था स्पार्टा, जो ये नगर राज्य थे यूनान के। एथेंस में जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा प्रणाली निजी हाथों में थी। परिवार का कर्तव्य था बालक को शिक्षा देना। राज्य का किसी प्रकार की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व नहीं होता था। एथेंस में जो शिक्षा दी जाती थी वह तीन चरणों में थी। नंबर 1 चरण था प्राथमिक। जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी, और तीसरी जो शिक्षा थी वह सैनिक शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी बालक को, वह दी जाती थी 6 से 14 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा दी जाती थी साहित्य, संगीत और व्यायाम। साहित्य, संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी 6 से 14 वर्ष तक। इसमें जो साहित्य था, साहित्य में जो शिक्षा दी जाती थी वह धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। दो प्रकार की शिक्षा जो साहित्य के अंदर बालक को दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा जो आपके 14 से 18 वर्ष तक दी जाती थी। 14 से 18 वर्ष तक जो शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा, वो 14 से 18 वर्ष तक दी जाती थी। यह शिक्षा ये महंगी शिक्षा थी। ये ऐसे वर्ग को दी जाती थी जो धनाढ्य है। गरीब वर्ग इसका फायदा नहीं उठा पाते थे। इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वह दी जाती थी राजनीति, भाषण, कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। तीसरी जो शिक्षा थी वह शिक्षा दी जाती थी 18 से 20 वर्ष तक। यह शिक्षा सैनिक शिक्षा, सैन्य परीक्षण युवक को करना होता था और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि सैनिक शिक्षा लेनी ही होती थी। तो इस प्रकार से एथेंस में जो शिक्षा दी जाती थी वह परिवार के द्वारा दी जाती थी, जिसका प्लेटो ने खंडन किया। प्लेटो ने कहा कि मानसिक और शारीरिक शिक्षा एथेंस में दी जाती थी, लेकिन जो शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती थी वह राज्य की प्रकृति के प्रतिकूल थी, जिससे भ्रष्ट और अज्ञानी राजनीतिज्ञों का निर्माण होता था। और प्लेटो ने इस शिक्षा प्रणाली से असंतोष व्यक्त किया। दूसरी जो शिक्षा प्रणाली थी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में बालक को 7 वर्ष के बाद राज्य को सौंप दिया जाता था और यह शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती थी। इसमें सैनिक शिक्षा को अत्यधिक बल दिया गया है, क्योंकि स्पार्टा को सैनिक शिक्षा देके बालकों को, युवाओं को योद्धा बनाना था और स्पार्टा की रक्षा करना था। तो प्लेटो इन दोनों शिक्षाओं से प्रभावित हुए, एथेंस और स्पार्टा। लेकिन प्लेटो जो अधिक जिस शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होते हैं वह स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली है। अब प्लेटो दोनों शिक्षा प्रणालियों का समन्वय करके अपनी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत करते हैं और प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वह 3 चरणों से गुजरती है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण,
तृतीय चरण। प्लेटो की जो प्रथम चरण है शिक्षा का, वह 10 से 20 वर्ष तक चलती है। 10 से 20 वर्ष तक जिन विषयों का अध्ययन किया जाएगा वह है संगीत और व्यायाम। संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी प्रथम चरण में 10 से 20 वर्ष तक। संगीत को प्लेटो ने कहा यह आत्मा की खुराक है और व्यायाम के द्वारा व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। जो लोग इस शिक्षा में असफल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, उनमें वासना या तृष्णा का गुण विद्यमान है। उन्हें व्यापार संबंधी या उत्पादक संबंधी कार्य सौंप दिए जाएंगे, वो उत्पादक होंगे। दूसरा जो चरण है वह द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में जो सफल हो जाएंगे वह द्वितीय चरण में जाएंगे। द्वितीय चरण की जो शिक्षा दी जाएगी 20 से 30 वर्ष तक। 20 से 30 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाएगी वह शिक्षा दी जाएगी गणित और ज्योतिषी की शिक्षा दी जाएगी। और जो लोग इसमें असफल होंगे, जो लोग इस शिक्षा में असफल हो जाएंगे, उन लोगों में साहस का गुण विद्यमान होगा, उनमें शौर्य है। इन लोगों को, इस वर्ग को सैनिक कार्य सौंप दिया जाएगा, वो सैनिक कार्य करेंगे। और जो लोग सफल हो जाएंगे वह तृतीय चरण में जाएंगे। तृतीय चरण की जो शिक्षा होगी वह 30 से 35 वर्ष तक दी जाएगी। 30 से 35 की जो शिक्षा होगी वह होगी दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। और दर्शन में जो अध्ययन किया जाता है वह आत्मा और परमात्मा का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो प्लेटो ने कहा 35 वर्ष तक की जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा वह दार्शनिक राजा बनेगा। इसके साथ साथ प्लेटो कहते हैं 15 वर्ष की उनको व्यवहारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। और प्लेटो ने कहा जो शिक्षा का जो अध्ययन है प्रैक्टिकली और सैद्धांतिक वह 50 वर्ष तक चलती है। इस प्रकार से प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है इसका जो उद्देश्य है वह है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना। और प्लेटो की शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें जो प्लेटो इस शिक्षा के माध्यम से विभिन्न वर्गों का निर्माण करते हैं और कहते हैं उन वर्गों के द्वारा वही कार्य करना चाहिए जो कार्य उनको सौंपा गया है। अब प्लेटो की शिक्षा प्रणाली जो है यह निःशुल्क है, यह दीर्घकालिक तक चलने वाली है। तो इस संबंध में कई विचारकों ने उनकी आलोचना की है कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वह दीर्घकालिक और खर्चीली है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीके से यह अच्छी नहीं है। फिर कुछ विचारक कहते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वह शिक्षा प्रणाली संरक्षक वर्ग बनाने से ज्यादा उसे दार्शनिक राजा बनाना चाहती है। इसमें एक महत्वपूर्ण विचारक जिन्होंने इनकी आलोचना की है कार्ल पॉपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में उन्होंने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का आलोचना की है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि शिक्षा राज्य द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। दूसरी जो विशेषता थी यह शिक्षा महिला और पुरुष को समान रूप से दी जाती थी। तीसरी इस शिक्षा की जो विशेषता थी, जिस प्रकार स्पार्टा में सैनिक शिक्षा को बल दिया जाता था, सिर्फ शारीरिक शिक्षा को बल दिया जाता था, लेकिन प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा को भी बल दिया गया।